स्वामी प्रियादास जी ने प्रस्तुत किए। अजामिल के अंत में जब जमदूत आए और इन्होंने जब अपने बेटे नारायण को पुकारा तो नारायण नाम के बेटा तो सुना भी नहीं, लेकिन नारायण के पार्षद आ गए और पार्षद तथा यमदूत के बीच बहस हुई और उस बहस में यमदूत को पराजित होना पड़ा। और जब ये गए हैं अपने स्वामी के पास तो वहाँ भी डांट पड़ी है। और फिर धर्मराज ने कहा कि सुनो, मति जावो हरि गाइए, जहाँ हरि के नाम का कोई गायन करें वहाँ तुम मत जाया करो। सांकेत्यम परिहास्यम वास्तोभम हेलन मेव वा। किसी भी तरह से भाय कुभाय अनख आलस हूँ, किसी भी प्रकार से नाम यदि उन्होंने लिया है, वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघ हरम विदुहु, भगवान के नाम लेने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। अनजान में अमृत पिए तो भी अमर हो जाएगा, इमी नाम जान या जान लीन्हे फल अवश्य ही पाएगा। इसीलिए जमदूत संभल गए। और वराह पुराण की जो कथा है आंधरो अधम, जिसको गोस्वामी जी ने कवितावली में एक पद्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है। आंधरो अधम जर जांजरो जरा जवन, सुकर के सावक ढका ढकेल्यो मग में, गिरियो मही हहरि हराम हो हराम हन्यो, हाय हाय करत परेगो काल फंग में, तुलसी विशोक होय त्रैलोक पति लोक गयो, नाम की प्रताप बात विदित है जग में, सोई राम नाम को स्नेह सो जपत जन, ताकि महिमा क्यों कही जाती है जग में। किसी भी प्रकार से नाम लेने पर जाकर नाम मरत मुख आवा, अधम मुकुत होई श्रुति गावा, अधम मुकुत होई श्रुति गावा। धर्मराज ने स्पष्ट कहा कि बिल्कुल मत जाया करो वहां पर। हरि नाम चरित्रन जीव कहई, पद पद मन चित्त नहीं सुमिरई, श्री कृष्ण ही नाही नवई कबहू, अरु तीरथ में पग नाही परई, सतसंगति में नहीं जात कभी, अरु वैष्णव कर्म न भूलि करई, तिन पापिन को यहाँ लाया धरो, हम नरक में डारी पवित्र करई, हरि साधन साध्य अहै जिनके, यस गावत देव मुनीन्द्र सभी, भगवंत गदा तव रक्षति है, कछु संकट नेक लखात जभी, हरि ईस अहै उन भक्तन के, यह जानि प्रणाम करई हम भी, हम दंड न दे सकै उनको, उनके ढिंग भूलि न जाहु कभी। धर्मराज ने कहा भैया उनके सामने भूल कर मत जाया करो जो किसी प्रकार से भगवद आश्रित है, हम उनको दंड नहीं दे सकते। इसीलिए अजामिलोपाख्यान में धर्मराज जी की वह बात प्रकट हुई है कि वे कितने बड़े महान भागवत हैं। ये जो 12
महान भागवत हैं, उनमें धर्मराज जी भी हैं। भक्तों में 12 भट्ट भक्त हैं, जिसमें एक धर्मराज जी है। 4 किरात थे, वे रास्ते में चल रहे थे, आपस में कह रहे थे क्या? बने चराम, बने चराम माने वन में मैं विचरूंगा, घर में नहीं रहूंगा, वन में विचरूंगा। बने चराम, दूसरे ने कहा बसूच हराम, उसने कहा धन हरण करूंगा। तीसरे ने कहा नदी स्तराम, मैं नदी पार करूंगा। चौथे ने कहा न भय स्मराम, मैं किसी से नहीं डरूंगा। ये 4 किरात थे, नया नया संस्कृत सीखे थे, किसी से सुन करके तो अभ्यास कर रहे थे, कह रहे थे सुनो भैया, बने च राम वसुच राम वसुच राम नदीस्त राम न भय स्म राम। इतने में भूकंप हुआ, चारों मर गए। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनके शब्दों में केवल नामाभास है, इन्होंने कोई जानबूझ करके भगवान का नाम नहीं लिया है। बने च राम, वन में विचरूंगा, ये उसका मतलब है। बसु च राम, राम शब्द चारों में है। बसु च राम, और नदीस्त राम, नदी पार करूंगा, नदी तैरूंगा। ना भय स्म राम, ये नामाभास सब में है। जैसे उस मुसलमान ने सूकर के बच्चे को गाली दिया, हरामी ने मुझे मार दिया। वे लोग जब गाली देते थे कहते हराम, हरामी। और यदि उसको स्थिरता से बोली हा राम, तो बड़ा सुंदर हो गया, हा राम। अच्छा, जो मरने वाला व्यक्ति जो हो, लाचार हो, विवश हो, वो भले गालिये में कहे हा राम, तो हा राम तो बिल्कुल करुण उच्चारण होगा, हा राम, अर्थ हो जाएगा हा राम। यद्यपि उसका उद्देश्य नहीं है नाम लेना, लेकिन भगवान ऐसे करुणा वरुणालय हैं, ऐसे भक्त वत्सल हैं कि वे फिर भी भक्तों में नामाभास मान करके उन पर अनुग्रह कर देते हैं। एक बार की बात है, कुछ लोग भगवान के नाम का सहारा लेकर के ठगी करते थे, लूटते थे। ये लोग क्या करें, अपने अपने घर से निकल जाए और निकल करके कुछ दूरी पर सब बैठ जाएं, और यदि किसी का आगमन हो तो वे भगवान का नाम लेना शुरू करें। क्या नाम? तो कहा नारायण। नारायण नाम का उच्चारण शुरू करें तो उसका मतलब ये समझ में सबको आ जाए कि देखो, नारायण माने नर आ रहा है। तो दूसरा इस बात को लेकर के जाप शुरू करता था केशव, भगवान का नाम लेता था केशव। अब कोई भी राही भगवान के नारायण और केशव नाम से क्यों डरेगा? एक है नारायण नारायण कह रहा, दूसरा कह रहा केशव केशव, तो उनको ऐसा लगे केशव। केशव का मतलब कैसा है, कैसा है, धनवान है कि ऐसा ही है, फटीचर है। तो तीसरा महोदय वो बड़े पारखी थे, वे कहा करें दामोदर दामोदर, भगवान का नाम ले दामोदर। कोई कह रहा है नारायण, कोई कह रहा है केशव, कोई कह रहा है दामोदर। दामोदर का मतलब उधर में ऊंचा दिख रहा है, क्योंकि वहां पर जेब ऐसा बना, उसमें माल रखा है। बगल वाले जेब से धन पैसे कटने का डर रहता है, बगल वाले जेब से कोई निकाल सकता है, भीड़ भाड़ में कोई निकाल सकता है, लेकिन पेट वाले जेब में जल्दी कोई हाथ लगाएगा नहीं, क्योंकि वहाँ सामने निगाहें रहती है।
तो दामोदर दामोदर करके जाप जाप शुरू कर दें। तो चौथा श्रीमान ये कहे, भैया ये तो बताओ केशव देव केशव देव, केशव देव का मतलब कैसे देगा, ये तो पता होना चाहिए कैसे देगा। अब कोई भी व्यक्ति भ्रमित हो सकता है, उनको क्या पता है क्या हो रहा है। एक कह रहा है नारायण, दूसरा कह रहा है केशव, तीसरा कह रहा है दामोदर, चौथा कह रहा है केशव देव, तो पांचवा कह रहा है वासुदेव। और जैसे ही वासुदेव वासुदेव बांस लेकर चारों पांचों इकट्ठे हो जाते हैं और फिर उसकी खोपड़ी पर जमा देते हुए बेचारा गिर जाता है, सब छीन लेते हैं। चले गए, होश में आओ तो जाओ, नहीं तो पड़े रहो जंगल में। इस तरह से ये ठगी करते थे, पाप करते थे। ठगने वालों की भी बड़ी विलक्षण बुद्धि होती है। भगवान के नाम को माध्यम बनाया, उसी नाम के सहारे से लूटना शुरू किया। इन चारों पांचों की मृत्यु हुई। धर्मराज की सभा में इन पांचों को एक लाया गया। इनके लिए पार्षद आए नहीं क्योंकि ठगी करते थे। मरते समय ऐसा नाम लिए नहीं, पहले लिए थे नाम। मरते समय लेते तो भगवान के पार्षद आते जरूर, भले नामाभास ही सही, लेकिन ये पहले लेते तो उस समय लिए नहीं। तो धर्मराज ने कहा चित्रगुप्त देखो क्या इसकी स्थिति है। कहा महाराज बड़ी विलक्षण स्थिति है, लेने का तो भगवान का नाम ही ये सब ले रहे थे, लेकिन लक्ष्य गलत था इनका। क्या करना चाहिए। तब धर्मराज को जब समझ में नहीं आया, तब इन सब को लेकर के भगवान ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी सबको लेकर शिव जी के पास गए। समस्या का समाधान ना होते हुए देख करके श्री रघुनाथ जी के पास गए। प्रभु ने कहा तुम लोग बड़े पापी हो, तुम लोगों ने बड़े बड़े पाप किए हैं, बताओ इस तरह से पाप करना चाहिए। कहा हम किए थे लेकिन अब नहीं पापी रह गए। क्यों। प्रभु अजहू मैं पापी, क्या अभी मैं पापी हूं जब आपके सन्मुख हूं। जब आप कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनाश ही तब ही, तो क्या आपके सन्मुख होने के बाद भी हम पापी ही रह गए। बाली ने यही तो कहा प्रभु अजहू मैं पापी अंत काल गति तोरी, क्या अभी मैं पापी हूं अर्थात नहीं। ठाकुर जी मुस्कुरा दिए। इन सब का उद्धार हो गया। तो शास्त्रकारों ने कहा कि भगवान तो करुणा वरुणालय है, किसी प्रकार से कोई नाम लिया हो बस भगवान को सुना दें। इन्होंने इस तरह से नाम लिया तो नाम लिया तो लिया, इसका उद्धार होगा ही। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा भाए को भाए अनखयाल सहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। आगे श्री स्वामी नाभा गोस्वामी जी कहते हैं मोचित वृत्ति नित तहाँ रहो, जहाँ नारायण पार्षद। मोचित वृत्ति नित तहाँ रहो, मेरी चित्त वृत्ति नित्य तहाँ रहो, वहाँ रहे कहाँ, जहाँ नारायण पार्षद, जहाँ नारायण के पार्षद रहते हैं, भगवान के खोड़स पार्षद। क्या नाम है। कहा विश्वक्सेन जय विजय प्रबल बल मंगलकारी। श्री विश्वक्सेन जी, जय विजय प्रबल जी बल जी, ये सब मंगलकारी हैं, भक्तों के लिए मंगल करने वाले हैं। और कौन कौन। कहा नंद सुनंद सुभद्र भद्र जगयामय हारी। नंद जी, सुनंद जी, नंद जी, सुनंद जी, सुभद्र जी,
भद्र जी जग आमय हारी, जगत के आमय माने रोग को हरने वाले हैं, अर्थात भव रोग को हरने वाले हैं। और चंड जी, प्रचंड जी, विनीत जी, कुमुद जी। यहां पर विनीत विशेषण है, चंड नाम है, प्रचंड नाम है, विनीत माने विनम्र कुमुद जी, कुमुदाक्ष जी ये करुणालय, करुणालय अर्थात करुणा के स्थान है, दयालु हैं सब। शील सुशील, शील जी, सुशील जी और सुखेन जी, ये 16 नाम हो गए। भाव भक्तन प्रतिपालय, भक्तों के भाव को प्रतिपालन करने वाले हैं। लक्ष्मीपति प्रीणन प्रवीण, भजनानंद भक्तन सुहृद। लक्ष्मीपति प्रीणन, लक्ष्मीपति भगवान नारायण को प्रीणन प्रवीण, प्रीणन माने प्रसन्न करने में, सेवा करके प्रसन्न करने में प्रवीण माने चतुर हैं। और भजनानंद भक्तन सुहृद, भजनानंद जो भजनानंदी भक्त लोग हैं उनके सुहृद माने मित्र हैं। ये सभी पार्षद भगवान के जैसे ही रंग रूप वेशभूषा में रहते हैं, केवल श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि इनके पास नहीं है। यही पहचान है कि ये पार्षद हैं। और जिनमें श्रीवत्स का चिन्ह है, जिनके गले में कौस्तुभ मणि है, वही है भगवान, श्री भगवान। तो श्री नाभा गोस्वामी जी भगवान के खोडस पार्षदों को स्मरण कर रहे हैं। आगे और भी इनके संदर्भ में जो कहते हैं श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीता